ना इन्होंने कुछ किया है ना करना है। पेरिस तो दूर की बात है, लाहौर ही बनाने तो बड़ी बात है। टूटा बजा लाहौर ही बनाया है, बनाया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है। अलबत्ता लाहौर मिट्टी मिट्टी हो चुका है। तब लाहौर ही नहीं रहा, लाहौर ही नहीं रहा। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो चुका हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम अमाना मॉल लाहौर में मौजूद हैं। यहां पर आए लोगों से जो मैं आज सवाल पूछने वाला हूं वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब कराची के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि वो कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे। तो आज हम लोगों से पूछेंगे क्या उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया है या नहीं। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं उनकी राय। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस टाइम कराची के दौरे पे थे। उन्होंने कहा कि वो कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे। तो क्या उन्होंने लाहौर को पेरिस बना दिया? सर वो झूठ बोल रहे हैं, लाहौर पेरिस नहीं बना। अलबत्ता लाहौर मिट्टी मिट्टी हो चुका है। कराची को अगर वो कराची ही बना दें जो 90s पे पहले था तो वो बेटर है। ये लंदन बना दें, पेरिस बना दें, सिर्फ जोश खताबत है और कुछ नहीं है। हाँ अलबत्ता वो रोड बनाएंगे, कुछ अपना उसमें कमीशन ले लेंगे, बस और कुछ नहीं है, जोश खताबत है बस। उन्होंने लाहौर को सिर्फ मिट्टी मिट्टी कर दिया। नहीं, अगर लाहौर को किया ठीक किया, लेकिन अगर पंजाब में 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट को सुधारेंगे और 35 को 4 को बेड़ा गर्क कर देंगे। मैं जो भी पंजाब से हूँ, वेहाड़ी, लिया, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलनगर, बहावलपुर, कोई हाल नहीं है वहाँ की सड़कों का, वहाँ के हॉस्पिटलों का, वहाँ के स्कूल का। तलीम का बजट जो हमारा, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं जहाँ पे, हमें फ़ायदा क्या है? हम लाहौर क्यों आए हैं? पढ़ने आए हैं। अगर यही तमीज़ बने जो भी पंजाब में तो वो हमें फ़ायदा होगा हमें। वो तो कहते हैं उन्होंने जनूबी पंजाब में भी बहुत फंड्स लगाए हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अस्पताल, स्कूल्स वगैरह बनाए हैं। ऐसा होता है कि जब बजट आता है तो फंड लगते हैं वहाँ पे, लेकिन जब भी 1-2 महीने गुजरते हैं वो फंड रिज्यूम कर लेते हैं, लाहौर आ जाते हैं। अभी भी जो रिसेंट बने ओरिजिन, इसमें सेहत और तलीम का जो बजट हो पंजाब का, उसमें तकरीबन 45 या 50% लग गए चुका है इधर। तो वो सब झूठे हैं वहाँ पे। अभी इन्होंने इलेक्शन का नारा लगा दिया कि हमें मतलब ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया इन्होंने सिवाय खोखले दावों के। हाँ लाहौर को अलबत्ता बनाया है, लेकिन वो भी एक सिर्फ अपने बचाने के लिए। कम अज़ कम वो पंजाब के वज़ीर बने, लाहौर के नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। लाहौर में उनके आई थिंक 14-15 साल वो रह चुके हैं CM, तो अब तक लाहौर पेरिस नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक और मौका दें तो मैं कराची को बना दूंगा पेरिस। तो मौका आपको मिला है, आपने लाहौर को बनाना था पेरिस। यहाँ पे आपने हॉस्पिटल अभी तक एक नहीं बनाया जहाँ पे आप अपनी भाभी का इलाज कर सकें, जो नवाज शरीफ साहब की जो वाइफ है। तो इतना आपको और कितना मौका चाहिए? उन्होंने कहा मुझे एक और मौका देना। तो मौका ये उन्होंने सिर्फ एक मौके के लिए सिर्फ ये स्टेटमेंट दिया। ये भी इलेक्शन करीब है तो ये अब उनकी एक कैंपेन ही होती है, इसलिए उन्होंने कहा है। लेकिन जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि लाहौर पेरिस नहीं बना तो कराची क्या खाक बनेगा। लाहौर को उन्होंने क्या बना दिया? लाहौर तो बना क्या मतलब दिया, लेकिन लाहौर जैसा था मतलब उनको मौका मिला है ना, तो यहाँ पे उन्होंने सड़कों के अलावा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सड़कें बनाई हैं। मेरे हिसाब से लाहौर में शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जिस तरह उन्होंने मेट्रो ट्रेन बनाई, मेट्रो बस बना रहे हैं, ये सब कुछ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बनिस्बत इस पर कि आसिफ जरदारी होंगे या हमारे जो जनरल थे वो हो गए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी। मतलब आपको लगता है कि कराची को वो न्यूयॉर्क बना सकते हैं? डेफिनेटली बना सकते हैं। अगर उन्होंने लाहौर में चेंजिंग किया तो कराची में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाहौर में बारिश हो जाए तो पेरिस नहीं बल्कि वेनिस बन जाता। नहीं, वो तो देखे ना, फिर स्टेप बाय स्टेप काम चलता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है। अगर अब उनको एक चांस दिया जाए कराची को भी पेरिस बनाने का या न्यूयॉर्क बनाने का, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो लाहौर में दोबारा आ सकती है उनकी हुकूमत? बिल्कुल आ सकती है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब तो कह रहे हैं इस बार वो अपना वज़ीर आला लाएंगे। नहीं, हम लोग तो शहबाज शरीफ के साथ ही हैं। मेरे ख्याल में तो उन्होंने लाहौर को पेरिस नहीं भी बनाया तो काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन उन्हें मुल्क के बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए। मतलब बाकी चीज़ें कौन सी? मतलब जैसे सेहत है और तालीम है, कानून है, इस तरह मतलब लॉ एंड जस्टिस है, दीज ऑल मैटर्स। मतलब पेरिस में सब कुछ देखा जाता है, मतलब उन्होंने लाहौर को फिर पेरिस नहीं बनाया। ऐसे ही है, लाहौर को उन्होंने पेरिस तो दूर की बात है, लाहौर ही बनाने तो बड़ी बात है। मतलब लाहौर ही नहीं रहा, लाहौर ही नहीं रहा। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो चुका हुआ है। तो जो उन्होंने न्यूयॉर्क वाली स्टेटमेंट दी उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था बेवकूफ़ अवाम को बेवकूफ़ बनाना। दोबारा सियासत में आना, मतलब हुकूमत में आना। ऐसे ही है भाई, एक सियासी कैंपेन है जो कि पहले भी उन्होंने की थी, और ना लाहौर भी पेरिस बना है, अभी काफ़ी टाइम है उसके बनने में। देखें क्या करते हैं। ये सिर्फ एक मौके के लिए उन्होंने कहा है। ऑब्वियसली अभी तो यही नज़र आ रहा है, पॉलिटिक्स सारी यही चल रही है इस वक्त। वैसे वो बना सकते हैं कराची को न्यूयॉर्क? जो मसाइल हैं कराची के, मुश्किल काम है। वहाँ पे ना पानी है ना बिजली है। आजकल अगर हम टीवी देखें तो यही चीज़ें हमें देखने में आती हैं। नहीं, सारा कुछ है मगर वोट के लिए बहुत कुछ हो रहा है और तो कुछ भी नहीं है।
सब कुछ है लेकिन आवाम को दिया नहीं जा रहा सिर्फ वोट की वजह से। वोट की वजह से और भी तो से प्लानिंग है उसकी सियासत की और कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ बनाया है लेकिन वो जो भी कहते हैं ऐसा कुछ सही भी होता है कुछ झूठ भी होता है। तो अभी तक आपको उनका सही क्या लगा और झूठ क्या लगा? सही है उसने ये कराची को जो पैरिस उसने कहा कि मैंने यूनो को बना देना है, वो उसका मुझे झूठ लग रहा है। लाहौर का कुछ कुछ उसने किया जो ये मतलब आपको लग रहा है जो उन्होंने लाहौर के मुतालिक कहा था वो सही था और कराची के मुतालिक जो कहा है वो झूठ है? हाँ, वो उधर कोई काम करते नहीं है, उनको पता वो यहीं पे रहते हैं तो इसी का उनके लाहौर का ही काम करते हैं। अभी आप मतलब कि वो जहाँ पे रहते हैं सिर्फ वहाँ का काम करते हैं। वो आप देख लें वहाँ के अभी आप कराची की सारी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, लाहौर में नहीं होती इतनी। लेकिन कराची में अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो अभी वो उधर आएगी तो करेगा ना, नहीं आएगी तो कैसे करेगा वहाँ पे? वो यही कह रहे हैं हमें मौका दें तो हम ऐसा करेंगे। मौका मिलेगा तो करेगा ना, उन्हें मौका मिलने नहीं है वहाँ पे। किस चीज़ का पेरिस बना रहा है? किसी चीज़ का ये पेरिस नहीं बना रहा है। मेट्रो ट्रेन चला रहा है, मेट्रो बसें चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है और गरीब वहाँ हुकूमत का कोई कुछ भी नहीं कर रही। गरीब वो मर रहे हैं, उन्हों का कुछ सोच नहीं रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग होती जा रही है, क्या करें? हमें मेट्रो ट्रेन क्या करनी है? हर घर घर में बाइक है। तो हमें सेहत और तालीम चाहिए। अच्छा जी, हाँ और हाँ जी, सेहत और तालीम चाहिए हमें। एक्चुअली मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि आप इसको कह सकें कि लाहौर पेरिस लग रहा है और न्यूयॉर्क नज़र नहीं आता कि वो। लेकिन वो तो कहते हैं उन्होंने लाहौर में मेट्रो बनाई है, उसके बाद ऑरेंज बना रहे हैं, उसके बाद जो इतने फ्लाईओवर्स बनाए हैं, अंडर पासिस बनाए हैं, चीज़ें उन्होंने बनाई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि पेरिस बन गया। इसका ये मतलब है कि अगर मैं बैरिया टाउन चला जाऊँ, वहाँ पे आईफल टावर अगर मलिक रियाज ने बनवा दिया तो वो पेरिस बन गया। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से आप कह सकते हैं आराम से कि भाई हमने पेरिस बना दिया। बेसिक चीज़ें जो हम वो ठीक कर लें। रोड्स पेरिस बनाना है, अगर आपने जो अपना कंस्ट्रक्शन करके ही सारा अपने मुल्क ठीक करना है तो फिर तो आप जैसे मर्ज़ी जो मर्ज़ी उखाड़ दें, जो मर्ज़ी नया बना दें, पर बनाना जो है मुल्क को वो पहले आप अपना आप ठीक कर लें। अब आप खुद फंसे हुए हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं सब खुद फंसी हुई हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो मुल्क का क्या करेंगे? इलेक्शन होने वाले हैं, आप वोट देंगे, किसको देंगे? मैं तो किसी को नहीं देने वाला। किसी को भी नहीं देंगे आप? किसी को भी नहीं देने वाला। लेकिन कहा जाता है कि वोट वही बात कि सबको वोट देना चाहिए क्योंकि वोट देने से ही जो हमारे हुक्मरान हैं वो आते हैं। आप किसको देंगे ये बताना लाजमी नहीं होता। नहीं, ज़रूरी नहीं होता, पर आप किसी को फॉलो कर रहे होंगे ना। आप इंशाल्लाह जब इलेक्शन नज़दीक आएंगे मैं देखूंगा कि कौन जो है हमारे लिए बेहतर है तो मैं उसे वोट दूंगा। कोई नई पार्टी तो निकलने नहीं वाली, यही है हमारे सामने। मतलब उन्होंने हमारे पास ऑप्शन नहीं छोड़ी कि हम किसको सेलेक्ट कर सकें। जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं वो सारी एक जैसी हैं। सारी एक जैसी हैं तो फिर उसमें से मेरा ख्याल है कोई ऐसा है नहीं कि हम उसको वोट दें। पूरी अवाम को चाहिए बाइकआउट करें, फिर ही सीधे होंगे ये। फिर हमें आगे आना चाहिए कि अगर हमें लगता है जो नए लोग हैं, नए लोगों को आगे आना चाहिए। जो पुराने हैं हमें लगता है कि अगर उनमें कोई ऐसा नहीं है तो नए लोग आगे आएंगे तो तब्दीली आएगी। नए लोग कैसे आप लाएंगे? जो उसका नारा था इमरान खान का, उसने अपने नारे को खुद ही मार दिया। सारा पीपल पार्टी, सारा नून लीग, सारा उसने अपनी पार्टी में डाल लिया। आप कैसे नए लोग ला सकते हैं? लेकिन उनका ये भी कहना है कि एक लीडर जो है वो सब कुछ बदल सकता। लीडर खुद ठीक होता तो खुद कुछ बदलता। लीडर अपनी बात से ही मुकर जाता है तो वो क्या बदलेगा? कराची के शहरियों की मुश्किलात कम होने का नाम ही नहीं लेती। ना पानी है ना बिजली है। आज हमने लोगों से पूछा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के बयान के हवाले से कि उन्हें क्या लगता है। अपनी राय आप ही हमें कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।